मालिक मकान का किराया देने को पैसे नहीं थे, इसलिए बेवा माँ ने मेरी शादी 60 साल बूढ़े मालिक मकान से कर दी। वो उसी रात मुझे अपने साथ दुबई ले गया। मैं खुश हो गई कि दुबई देखूंगी, लेकिन कदमों तले जमीन निकल गई जब मेरी ये रात बहुत हसीन थी। हर तरफ रंग और रोशनियां फैली हुई थीं। लोगों का एक हजूम था जो मेरे इर्द गिर्द फैला हुआ था। हर शख्स अपनी मौज मस्ती में बदमस्त था। ऐसे में सिर्फ मैं ही परेशान थी। उसे मेरी नाशुक्री भी कहा जा सकता है, क्योंकि मेरे पास दुनिया की हर नियामत मौजूद थी, हर वो नियामत जिसके लिए मैंने इंसानों को तरसते हुए देखा था। लेकिन मैं फिर भी घबराई हुई थी। ये घबराहट शायद दायमी थी, जो मेरे वजूद के साथ चिपक गई थी। मुझसे फकत एक गुनाह सरजद हुआ था, इसके नतीजे में मुझे जन्नत मिल गई थी। कभी सुना है कि गुनहगार को जन्नत मिल जाए? नहीं ना। आओ चलो, मैं अपनी कहानी सुनाती हूँ, अपने हाले दिल सुनाती हूँ, फिर शायद तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं जन्नत की मुकीन हूँ। मेरा नाम नाज़नीन है। जब मैंने होश संभाला तो अपने इर्द गिर्द महरूमियाँ देखी थी, गम देखा था और उदासी देखी थी। मेरे इर्द गिर्द मेरे सारे रिश्तेदार अमीर थे, जबकि मैं यतीम लड़की गुर्बत की चक्की में पिस रही थी। मेरी सारी कजिन्स रंग बिरंगे कपड़े पहनती। मेरे नसीब में वो सारे लिबास आते थे जो अम्मी की बरी के थे, मगर अम्मी उन्हें अब्बू के गुजर जाने के बाद पहन न सकी थी। अम्मी उन कपड़ों को काट छांट कर मेरे लिए ठीक कर दिया करती। मेरी मजबूरी थी, तन ढांपने को लिबास चाहिए होता था। अगर कोई और हालात होते तो मैं मर जाती, मगर वो आउट ऑफ फैशन कपड़े ना पहनती, क्योंकि मेरी कजिन्स अक्सर मेरा मजाक उड़ाया करती थी। अम्मी ने सिलाइयाँ करके ही मुझे पढ़ाया लिखाया था। अब मैं जवान हो चुकी थी, जवानी की दहलीज पर पहुंच चुकी थी। मेरी आंखों में बेशुमार ख्वाबों ने अंगड़ाइयां लेना शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे मामू की बेटी का एक दिन अचानक में आया था कि वो अपना बिजनेस करता है। मेरी कजिन को शादी के बाद अपने साथ ले जाने वाला था। उसकी जिंदगी ने पलटा खाया तो एक उम्मीद ने मेरा दामन पकड़ लिया। अगर वो खुशियां पा सकती थी तो मैं क्यों नहीं। उसके बाद मेरे लिए बहुत से रिश्ते आते थे, मगर अफसोस ये था कि सब गरीब घरानों से आते थे। मुझे गुर्बत से नफरत थी, गुर्बत के नाम से नफरत थी। मैंने अम्मी से कह दिया कि मैं अगर शादी करूंगी तो अमीर घराने में करूंगी, चाहे अच्छे रिश्ते के इंतजार में मेरी उम्र क्यों ना गुजर जाए। मेरे पास इंतजार करने का वक्त मौजूद था, मगर मेरी वालिदा के पास वक्त की कमी थी। वो कहने लगी, नाज़नीन, मेरी उम्र गुजर गई है, आंखों की रोशनी चली गई है, न जाने अगली सांस आएगी या नहीं। मैं अम्मी की बातें सुनकर परेशान तो हो जाती, मगर मैं क्या करती। मुझे अमीर होने का बहुत ज्यादा शौक था। अब तो हमारे घर के हालात ऐसे थे कि 2 वक्त ढंग की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। इधर मालिक मकान ने हमारा जीना दो भर कर रखा था। उसे हर वक्त अपने किराए की फिक्र होती थी जो हम पिछले 3 माह से ना दे सके। अब तो उसने बाकायदा ये कहना शुरू कर दिया कि मैं अपना ये मकान आप लोगों से खाली करवाऊंगा, लेकिन मुझे यही लगता कि वो ये सब कुछ खाली खुली धमकियां ही दे रहा है, क्योंकि उसमें इतनी इंसानियत तो होगी कि एक यतीम जवान लड़की को बेघर नहीं करेगा। मगर मैं कहाँ जानती थी कि ये सब हो जाएगा। ये शाम की बात है, मैं बैठी रिसाला पढ़ रही थी जब हमारे घर का मालिक मकान घुस आया। उसकी आंखें अजीब बेबाक हो रही थी। मुझे उसका ये अंदाज अच्छा नहीं लगा। कहने लगा, "ए लड़की, तुम्हारी माँ कहाँ है?" मालिक मकान की आवाज सुनकर अम्मी ने जल्दी से सलाम फेरा और वहीं पर आ गई जहाँ वो खड़ा था। कहने लगा, "बड़ी भी, घर खाली करती हो या किराया देती हो?" अम्मी रोने लगी और बोली, "भाई साहिब, तुम तो हमारे हालात से वाकिफ हो। तुम फिक्र न करो, जैसे ही पैसे का बंदोबस्त हुआ सबसे पहले आपका कर्ज ही उतारूंगी।" वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, "बड़ी हैरत की बात है, तुम्हारे घर हीरा छुपा हुआ है, फिर भी तो पैसे पैसे के लिए रोती है। पागल है तू।" वो मेरी तरफ बड़ी मायने खेज नजरों से देख रहा था। मुझे उसकी आंखों से घिन आई तो मैं जल्दी से अपने कमरे में आकर छुप गई। न जाने वो अम्मी से क्या कहता रहा, बहस मुबाहिसा करता चला गया। मैं उसके जाने के बाद अम्मी के पास आई तो मैंने उनके चेहरे पर बड़ी परेशानी देखी। मैंने वजह पूछी तो कहने लगी, "नाज़नीन, तुम जल्दी से मेरी बड़ी बहन का फोन मिला दो।" मैंने सोचा शायद अम्मी उनसे उधार लेना चाहती हूँ, इसलिए खाला का नंबर मिलाकर अम्मी के हाथ में फोन थमाया तो वो जल्दी से छत के ऊपर चली गई। मैं कंधे उचकाकर अपने कमरे में आ गई। अम्मी न जाने पूरा घंटा अपनी बहन के साथ क्या खुसर फुसर करती रही। जब वो छत से उतरकर नीचे आई तो मैंने उन्हें बहुत मुतमईन पाया। मैं बोली, "अम्मी, खैर तो है, बड़ी खुश नजर आ रही हो।" अम्मी कहने लगी, "नाज़नीन, मैंने तुम्हारी शादी की बात खाला से की थी। उसकी नज़र में तुम्हारी पसंद का एक लड़का मौजूद है।
मैं अम्मी की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई। मैं बोली, अम्मी आप कसम खाएं कि सच कह रही हैं। अम्मी ने मेरे सर पर चीख लगाई और कहने लगी, माँ को कसम खाने का कहती हो, ज़रा शर्म नहीं आती क्या? फिर अम्मी ने मेरे सर पर प्यार दिया और कहने लगी, बेटी मैंने जो भी किया है तुम्हारी खुशी के लिए किया है। मुझे यकीन है कि मेरे इस फैसले पर तुम्हें खुशी होगी। कल शाम तुम्हारा निकाह है। मैं हैरत से बोली, अम्मी इतनी भी क्या जल्दी है? अम्मी कहने लगी, बेटी तू जवान है और हसीन भी है, मैं बूढ़ी भी हूँ और कमज़ोर भी। मैं तेरी पहरेदारी नहीं कर सकती, इसलिए तुझे रुखसत कर रही हूँ ताकि तेरा शौहर तेरा मुहाफिज बन सके। मैं मुस्कुरा दी थी, मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैं बोली, अम्मी मेरा शौहर अम्मी तो है ना? अम्मी कहने लगी, तेरी हर ज़रूरत पूरी करेगा, तुझे और क्या चाहिए? अम्मी ने हमेशा की तरह मुबहिम से जवाब दिया था। खैर मैंने जल्दी से सर पर दुपट्टा ओढ़ा और अपनी फुप्पो के घर चली गई। मेरी 3 फुप्पो और 2 मामों के घर हमारे मोहल्ले में ही थे। सब खाते पीते थे, उनके माली हालात भी बहुत अच्छे थे और मेरी माँ का ख्याल नहीं रखा था। जिस दिन से मैं बाजार से 10,000 रुपए की शॉपिंग करके आती, उस दिन भी वो मेरी माँ के सामने ही रोने आती कि घर में बहुत गुर्बत है। अम्मी ने उनसे गिला नहीं किया था, बस मुस्कुरा कर टाल दिया करती। मैं अक्सर अम्मी से कहती, आप इन औरतों को मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देती? मैं आपकी जगह होती तो इनको नानी का घर याद करवा दिया करती। अम्मी मेरी बात सुनकर लरस जाया करती, कहती थी कि अल्लाह ना करे तो कभी मेरी जगह पर हो, आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली तो मैं मुंह तोड़ कर रख दूंगी। खैर मैंने अपनी फुप्पो की बेटियों को बताया कि कल मेरी शादी है, एक बहुत ही अमीर घराने से लड़का मुझे ब्याहने आ रहा है। मेरी बात सुनकर वो जलकर कबाब हो चुकी थी। कहने लगी, एक दिन तुम अमीर लड़का अपने बाग से तोड़ोगी क्या? मैं उनको जलता देखकर खूब महसूस हो रही थी। उनसे कह दिया, कल आकर देख लेना लड़का कहाँ से तोड़कर लाती हूँ। खैर मैंने सबके घरों में बारी बारी जाकर कह दिया कि मैं इस बदबूदार मोहल्ले से हमेशा हमेशा के लगी हूँ। जाहिर सी बात है मुझ यतीम लड़की की खुशी में कोई खुश नहीं हुआ था। मैं घर आ गई। घर की एक एक चीज को बड़े गौर से देख रही थी कि मैं इन सब चीजों को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। मैं इन चीजों को देखती तो मुझे अपना बचपन याद आता था। मैं चलती चलती अम्मी की सिलाई मशीन के पास पहुंच गई। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, ए मशीन, अगर तेरे तवस्सुत से मेरी माँ ने मजदूरी करके मेरा पेट न पाला होता तो आज कुल्हाड़ी मार मार कर तेरा पेट चाक कर देती। तुझे याद होगा ना, तेरी आवाज से, तेरी गिड़गिड़ाहट से मुझे कितनी नफरत थी। मेरी रातों की नींद तेरी वजह से खराब होती थी। तेरी वजह से सारा दिन मेरे सर में दर्द रहता था। ए मशीन, गो के तू मेरी मोहसिन है, मगर मुझे फिर भी तुझसे बड़ी नफरत है। मैं अपने कमरे में आ गई। पंखा चलाया तो वो चूंटी की रफ्तार से चल रहा था, जबकि मेरा बदन पसीने से शराबूर हो रहा था। मैंने एक गला उस पंखे से भी कर डाला था। मैं बोली, तुम्हारी तरफ से भी मेरे डाला था। मैं बोली, तुम्हारी तरफ से भी मेरे बहुत से हिसाब बनते हैं। एक बार मेरी शादी हो जाने दो, सबसे पहले तुम्हें उतार कर फेंकवाऊंगी। तेरी जगह नए मॉडल का तेज रफ्तार पंखा लगवाऊंगी। सारी रात यूं ही आंखों में कटी थी। कभी मुस्तकबिल की खुशियों के मुतालिक सोचकर झूम उठती तो कभी माजी के गम मुझे रुलाने लगते। खैर सुबह हुई तो फजर की अजान के साथ ही हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने ही जाकर दरवाजा खोला। सामने खाला खड़ी थी। कोई और वक्त होता तो मैं गांव से आने वाली अपनी गरीब सी खाला को देखकर मुंह फेर लेती, मगर वो तो मेरे नसीबों का उजाला बनकर आई थी। मैंने जल्दी से खाला को गले लगा लिया। उनके पीछे ही उनका लंगूर जैसा बेटा खड़ा था, जिसे मैंने सलाम करना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि मुझे इस वक्त उससे कोई मतलब नहीं था। अम्मी भी नींद से बेदार हो चुकी थी। वो अपनी बहन के गले लगकर खूब रोई थी। खैर उनका जज्बाती सीन खत्म हुआ तो अम्मी ने नाश्ता बनाया, जो कि मैंने खाला के सामने बहुत अदब से पेश किया। इन सब कामों से फरागत मिली ही थी कि अम्मी ने मुझे एक पुराने से फैशन का सुर्ख लहंगा थमा दिया और कहने लगी, इसे पहन ले, ये तेरी खाला लाई है। मौलवी साहब तुम्हारे निकाह के लिए आने ही वाले हैं। मैंने उस लहंगे की तरफ देखा तो मेरा मुंह बन गया, मगर क्या करती। मैंने सारी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करते हुए गुजार दी थी। उस वक्त भी कॉम्प्रोमाइज ही कर लिया। 10 बजे तक मेरी फुफियाँ और उनकी बेटियां हमारे घर में मौजूद थीं। खैर अम्मी मुझे कमरे में ले गई। मेरा निकाह पढ़ाया जाने लगा। मैंने अपना शौहर नहीं देखा था, उसका नाम भी पहली बार ही सुना था, मगर मैं अंदर से सरशार थी। मेरा शौहर मेरा निजात दहिंदा बनकर आया था। मैंने निकाह के दौरान कबूल है कहा तो मुझे लगा मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पा ली है। थोड़ी देर बाद मेरी खाला मुझे कमरे से लेने आई। सहन में एक सोफा पड़ा था जिस पर मुझे बिठा दिया गया। मैं मुस्कुरा कर अपनी कजिन्स की जानिब देख रही थी
हैरत की बात थी, वो सभी बहुत खुश नजर आ रही थीं। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। तभी मेरी खाला अपने लंगूर जैसे बेटे को बिल बिठा दिया गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। मेरी कजिन्स के चेहरे की मुस्कुराहट बहुत गहरी हो गई। मेरी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे, मगर मैंने उस लम्हे खुद को बड़ी मुश्किल से काबू किया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने गम का इजहार करके अपने दुश्मनों को खुशी का मौका दे दूं। खैर, मेरी रुखसती का वक्त आया तो मैं अम्मी से कहने लगी, मैंने आपसे तन्हाई में कुछ कहना है। अम्मी भी घबराई हुई थी। वो शायद जान गई थी कि मैं उनकी क्लास लेने वाली हूँ। मैं अम्मी का हाथ थामकर अपने कमरे में आई। मैं बोली, अम्मी आपने ये मेरे साथ क्या किया? ऐसा तो कोई दुश्मन भी नहीं करता। आपने मेरी शादी अपनी बहन के पेंडू और नालायक बेटे से करा दी। अम्मी रोने लगी। बोली, बेटा, अहमद की अपनी परचून की दुकान है, अच्छा कमाता है, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगा। मैं गुस्से से बोली, परचून की दुकान माय फुट। खैर, रुखसत तो मुझे होना ही पड़ा था। मैं शहर से ब्याह कर गाँव आ गई। ये मेरी किस्मत थी। मैं फूट फूट कर रोती रही थी। खैर, मैंने भी सोच लिया कि मैं भी हार नहीं मानूंगी। मैं इस लंगूर को कभी अपना आप नहीं सौंपूंगी। खैर, मैं अपनी खाला के घर आ गई। मुझे ये घर देखकर बहुत हैरत हुई थी। मैं हैरान थी कि मेरी खाला एक गांव में रहती थी, मगर फिर भी उनका घर पक्का था। यहाँ तक कि मेरे कमरे में अटैच बाथरूम भी था। ये घर उस लड़की के लिए अच्छा साबित हो सकता था जिसे जिंदगी से फकत 2 वक्त की रोटी और तन ढांपने के लिए कपड़ा चाहिए होगा। मुझे जिंदगी से बहुत कुछ दरकार था, इसलिए मैं इस पर राजी नहीं हुई। मेरी सास ने चंद रस्में की, मुझे अहमद के कमरे में छोड़कर खुद बाहर चली गई। मैं इस बड़े से कमरे का बड़े गौर से जायजा ले रही थी। इसमें दुनिया की हर सहूलत मौजूद थी। थोड़ी देर बाद कमरे में मेरा शौहर दाखिल हो गया। वो मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कुराहट से मुझे घिन आ रही थी। वो मेरे पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मैंने तो सुना था कि दूल्हा ही अपनी बीवी का घूंघट उठाता है, मगर आप तो अपना घूंघट पलट कर बैठी हुई हैं। मैं गुस्से से बोली, हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हें अपना शौहर तस्लीम ही नहीं किया था। अब यहाँ से उठकर दफा हो जाओ। वो हक्काब का मेरी शक्ल देखता रहा, फिर बोला, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं आपका शौहर हूँ। मुझे शरीयत हर चीज की इजाजत देती है। मैं गुर्रा कर बोली, मैं तुम्हें किसी चीज की इजाजत नहीं देती। पहले आईने में अपनी शक्ल तो देखो, बिल्कुल लंगूर लगते हो। वो दिल बर्दाश्ता हो चुका था, इसीलिए उठकर कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद खाला मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, बेटा, ये क्या हरकत है? तुम शादी की पहली रात ही अपने शौहर के साथ बदतमीजी कर रही हो। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? मैं बोली, हाँ जान लें। आपके बेटे के साथ ये सब कुछ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लड़का नापसंद है। मुझे इल्म नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। वो मुझे एक पेंडू इंसान के साथ ब्याह देगी। मेरी खाला का रंग फक हो गया। कहने लगी, नाज़नीन, मेरे बेटे को यूं मत धुतकारो। ठीक है, वो गांव में रहता है, मगर पढ़ा लिखा है, अपना कमाता है, परचून की दुकान है उसकी। ये घर मैंने अपने बेटे की कमाई से ही तो बनाया है। इसी चीज से अंदाजा लगा लो, मेरा बेटा अच्छा कमाता है। मैं बोली, मैं आज भी इस शादी को नहीं मानती और 10 साल बाद भी नहीं मानूंगी। मैं अपनी बात पर कायम रही थी। मुझे खाला ने बहुत समझाया, अम्मी ने बहुत मिन्नतें की। अहमद तो मेरे पांव पड़ गया। कहने लगा, तुम मुझे एक बात हुक्म तो दो, तुम्हें किस चीज की जरूरत है? तुम्हारे कदमों में लाकर ढेर न कर दूं तो फिर कहना, मगर मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने उसे 1000 बार धुतकारा, मगर वो हार मानने वाला नहीं था। खैर, 1 माह बाद मैं अपनी वालिदा के घर वापस आ गई और कोर्ट में खुला का मुकदमा दर्ज कर दिया। मुझे ऐसा लगता था कि अहमद इतनी आसानी से तलाक नहीं देगा, मगर उसने तलाक दे दी थी। मेरी वालिदा मुझसे नफरत करने लगी। वो तो मेरी बात का जवाब देना भी पसंद नहीं करती थी। अब मैंने अपने लिए अमीर लड़के ढूंढना शुरू कर दिए, मगर मुझे कोई लड़का ऐसा नहीं मिल रहा था जो मेरी उम्मीद पर पूरा उतर सकता हो। इन्हीं दिनों मालिक मकान के चक्कर हमारे घर में बहुत बढ़ गए थे। वो हर वक्त किराया मांगने आया होता था। अम्मी सबसे परेशान थी। इन्होंने रिश्ता कराने वाली औरतों से कह रखा था, मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा ढूंढो। मेरी इद्दत पूरी हो गई थी, मगर अभी तक कोई लड़का नहीं मिला था। एक दिन मैं दोपहर के वक्त सोई हुई थी कि मुझे बेल की आवाज आई। न जाने हमारे घर कौन आया था। मैं बेदार हो चुकी थी। अम्मी घर के दरवाजे पर खड़ी किसी से गुफ्तगू कर रही थी। मुझे बहुत ज्यादा तजस्सुस हुआ, इसीलिए मैं उठकर जल्दी से बाहर आ गई। जब तक मैं बाहर निकली, अम्मी गेट बंद करके वापस आ चुकी थी। मैं बोली, अम्मी कौन था? अम्मी का चेहरा बहुत संजीदा था। कहने लगी, तुम्हारे लिए 1 करोड़पति शख्स का रिश्ता आया है। मैं बोली, अम्मी, मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगी, तेरे सर की कसम सच कह रही हूँ। अम्मी ने आज तक मेरे सर पर हाथ रखकर कोई कसम नहीं खाई थी। आज जब वो कसम खा रही थी तो इसका मतलब ये था कि बात 100% सच्ची है। अम्मी कहने लगी, नाज़नीन,
आज शाम तुम्हारा निकाह है, जो तैयारी करनी है कर ले। मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने जल्दी से अपनी मुख्तसर सी तैयारी की। इस बार भी दूल्हे की शक्ल मुझे नहीं दिखाई गई। खैर, मैंने काफ़ी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि काफ़ी था कि मेरा शौहर करोड़पति है। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मौलवी ने आकर मुझसे निकाह मांगी कि वो मेरा निकाह किसी इब्राहिम से पढ़ाने वाले हैं। मैंने इकरार कर दिया। खैर, थोड़ी देर बाद अम्मी मेरे पास आकर बैठ चुकी थी। वो कहने लगी, नाज़नीन, तेरी रुखसती का वक्त आ गया है। तुझे अमीर शौहर चाहिए था, ले तेरी शादी कर दी एक अमीर कबीर शख्स से। आज तुझे रुखसत करते वक्त दिल से दुआ कर रही हूँ कि जिंदगी में मुझे दोबारा कभी तुम्हारी सूरत न देखना पड़े। मैं हवनक से बनी अम्मी की तरफ देख रही थी। वो कहने लगी, आमीन तो बोल दे। तब मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकले। फिर वो बोली, तुम आजकल खुद अमीर लड़के फांसने की तैयारी में थी ना? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारी इन बातों से नावाकिफ हूँ? नहीं नहीं, मैं हर चीज़ से बाखबर थी। मुझे तुमसे खौफ आने लगा कि कहीं तुम अपने मरहूम बाप की कब्र को दागदार न कर दो, इसलिए मुझे एक कदम उठाना पड़ा। इतना कहकर अम्मी कमरे से बाहर निकल आई। खैर, मेरी रुखसती का वक्त आ गया था, मगर मैंने अपने आसपास अपने शौहर को नहीं पाया। अम्मी कहने लगी वो बाहर अपनी लाखों की बाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अम्मी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। खैर, मैं खुद ही चलती घर से बाहर आ गई। गाड़ी का दरवाज़ा भी खुद ही खोला और गाड़ी में बैठ गई। तब मेरी नज़र अपने मद्दे मुकाबिल बैठे शख्स पर पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि मेरा मालिक मकान था। मैं शदीद सदमे से दो चार थी। मैं बोली, मेरा निकाह तो किसी इब्राहिम से हुआ था ना? वो मुस्कुराकर बोला, मैं ही तो हूँ इब्राहिम, इब्राहिम उर्फ बली मालिक मकान। मैं सदमे से दो चार थी, इसलिए चुप रही। फिर जब मैं अपने शौहर के महल नुमा घर में दाखिल हुई तो दर्जनों के हिसाब से नौकरानियां मेरी जानिब लपकी थीं। उस वक्त मैंने फैसला कर लिया था कि मुझे इस जिंदगी से जो चाहिए था मिल गया था। अब क्या हुआ जो मेरा शौहर बुढ़ा भी है और गंजा भी है, और ये कितने साल जी लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल। उसके बाद हर चीज़ की मालकिन मैं ही बन जाऊंगी। उस वक्त तक मैं अपने शौहर की वफादार रहूंगी। शादी की रात शौहर ने ये खुशखबरी सुनाई कि वो मुझे हनीमून के लिए दुबई ले जाएगा। मेरी खुशी की इंतहा न रही कि चलो दुबई देख लूंगी। अगली सुबह हम दुबई की फ्लाइट पकड़ चुके थे। शाम तक दुबई आ गया। शौहर का घर बहुत आलीशान था। मुझे लगा मैंने अपनी जिंदगी की तमाम खुशियां समेट ली होंगी। रात हुई तो मेरा शौहर मुझे बहुत खूबसूरत डिजाइनर लहंगा लाकर देने लगा। कहने लगा, ये पहनकर दुल्हन बन जाओ। मेरा वो शौहर जिसने मुझे रातों रात रानी बना दिया था, मैं उसकी हर बात मानने को तैयार थी। अच्छे तरीके से तैयार होकर मैं उसका इंतजार करने लगी, मगर मेरे कमरे में मेरा शौहर नहीं आया। कोई और ही शख्स था जो जबरदस्ती मेरे कमरे में दाखिल हो गया। मैंने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, मगर उसने मुझे बेबस कर दिया था। बेबसी की हालत में मैं उस शैतानुमा इंसान को देख रही थी जिसके चेहरे पर जीत की खुशी थी। वो कमरे से चला गया तो मेरा शौहर कमरे में आ गया। मेरी जानिब देखकर बोला, मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर झंझोड़ डाला। बोला, तुम्हें मर्द बदलने की आदत जो है, तुम्हारी सादत का एहतराम कर रहा हूँ। पहले अहमद, फिर मोबाइल पर लड़कों के साथ दोस्तियाँ, फिर मुझसे शादी। तुम क्या समझती हो मैं इन चीज़ों से बेखबर हूँ? इतना कहकर उसने मुझे अपने जुल्म का निशाना बनाया। उसके बाद मेरी जिंदगी ही बदल गई। वो मुझे बड़े बड़े लोगों की पार्टीज में लेकर जाता है, ऐसी पार्टीज जहाँ जाने का मैं फकत सोच ही सकती हूँ। आज रात भी मैं एक ऐसी ही पार्टी में शिरकत के लिए आई हुई हूँ। ये रात बहुत हसीन है। हर तरफ रंग रोशनियाँ फैली हुई थीं। लोगों का एक हजूम था जो मेरे इर्द गिर्द फैला हुआ था। हर शख्स अपनी मौज मस्ती में था। ऐसे में मैं सिर्फ परेशान थी। मैं इसे नाशुक्री भी कह सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बज़ाहिर दुनिया की हर नियामत मौजूद है, हर वो नियामत जिसके लिए मैंने इंसानों को तरसते हुए देखा। लेकिन फिर भी मैं घबराई हुई थी। ये घबराहट शायद दायमी थी जो मेरे वजूद के साथ चिपक गई थी। मुझसे फकत एक गुनाह सरजद हुआ था, अहमद जैसे अच्छे और वफादार शौहर को ठकरा देने का गुनाह, माँ की दिल आजारी कर देने का गुनाह, और उसके नतीजे में मुझे जन्नत मिल गई। कभी सुना है कि गुनहगार को जन्नत मिल गई हो? नहीं ना, मुझे वो जन्नत मिल गई जिससे मैं कभी बाहर नहीं निकल सकती। सोने के पिंजरे जैसी जन्नत, जहाँ हर चीज़ पर आसाइश मेरे आसपास तो है मगर मेरी नहीं। मैं इस माहौल में खिलौने की सी हैसियत रखती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ।